हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की सीरीज का सेट नंबर 17 लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को स्किप किए हुए बिना लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए डेनिस रिची, बी एडम ऑसबॉर्न, सी डोनाल्ड कुंथ और डी चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडम ऑसबॉर्न। अगला प्रश्न है, नंबर पैड को दिशात्मक मतलब एरो जो रहते हैं ना, 4 एरो रहते हैं, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, उस तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक की प्रेस करते हैं। ऑप्शंस हैं ए नम लॉक, बी कैप्स लॉक, सी एरो लॉक और डी शिफ्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नम लॉक। अगला प्रश्न है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अगर आप HTML का डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑप्शंस हैं ए ब्राउजर, बी इंटरनेट, सी टेक्स्ट एडिटर और डी सर्च इंजन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट एडिटर। जो HTML होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज करके आप कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट, वेब पेज इसको डेवलप कर सकते हैं। और HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है, जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये सभी टेक्स्ट एडिटर हैं। इसका यूज करके ही हम HTML डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कॉन्फ़िगरेशन, बी डाउनलोड, सी स्टोरेज और डी इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मतलब क्या हो गया? जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। अगर उससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे हार्ड डिस्क पर कॉपी कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टॉलेशन। जैसे सीडी में कोई भी सॉफ्टवेयर है या पेन ड्राइव में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का सेटअप दे दिया गया है, उसको क्या करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या होगा, पेन ड्राइव से ट्रांसफर होके आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उस पे जाके वो सी ड्राइव पे इंस्टॉल हो जाता है। तो वो इंस्टॉलेशन कहलाता है, कॉपी करने के प्रोसेस। अगला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल ने फिल इन द ब्लैंक की शुरुआत की। ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? ऑप्शंस हैं ए एडिंग मशीन, बी अबेकस, सी कैलकुलेटर और डी अंतर इंजन। इसका आंसर होगा सॉरी, अंतर इंजन मतलब जो डिफरेंस इंजन होता है ना उसको बोल रहा है वो। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एडिंग मशीन। जो ब्लेज पास्कल है उन्होंने एडिंग मशीन बनाई थी जिसका नाम क्या था? पास्क लाइन था। अगला प्रश्न है, हमारे पास कितनी पीढ़ियों के कंप्यूटर हैं? जो हमें बताना है कि अभी जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है उसकी कितनी जनरेशन्स हैं। ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 5 और डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी में बाइनरी भाषा के बाद फिल इन द ब्लैंक को पेश किया गया था। जो दूसरी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें बाइनरी लैंग्वेज के बाद किस लैंग्वेज का यूज किया गया था? क्योंकि देखो, जो बाइनरी लैंग्वेज है जिसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाती थी। सेकंड जनरेशन में हमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज यूज की गई। ऑप्शंस हैं ए असेंबली लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी लो लेवल लैंग्वेज और डी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असेंबली लेवल लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो सेकंड जनरेशन में, कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में यूज की गई थी। अगला प्रश्न है, मेन्यू पर प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक एक विशिष्ट क्रिया करता है। ऑप्शंस हैं ए क्लाइंट, बी सर्वर, सी नोड और डी कमांड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कमांड। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट का अर्थ है कि फाइल किसी अन्य कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर की गई है। ऑप्शंस हैं ए अपलोडिंग, बी डाउनलोडिंग, सी डिलीटिंग और डी एक्सेसिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का क्या मतलब है कि अब आप सर्वर से क्या कर रहे हैं, कोई भी फाइल,
कोई भी इमेज या कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग कहलाएगी। अगला प्रश्न है, अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक सुनने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में म्यूजिक सुने, कोई भी साउंड सुने, तो आपको अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ऑप्शंस हैं ए वीडियो कार्ड, बी टेप रिकॉर्डर, सी साउंड कार्ड और डी माउस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड कार्ड। जब तक आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड आप इंस्टॉल नहीं कर लेते, साउंड कार्ड नहीं लगा लेते, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ध्वनि, कोई भी ऑडियो सुन नहीं सकेंगे। अगला प्रश्न है, गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सुपरिभाषित निर्देशों के एक निर्धारित सेट को क्या कहा जाता है? किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम इंस्ट्रक्शन के सेट को यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शंस हैं ए एक संकलक, बी एक कोड, सी एक विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन और डी एक एल्गोरिदम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर आपके ऑफिस में या आपके क्लास में है, तो उनको जोड़ के आप क्या बना पाएंगे? ऑप्शन हैं ए सर्वर, बी सुपर कंप्यूटर, डी नेटवर्क और डी सी नेटवर्क और डी एंटरप्राइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड जोड़ के एक नेटवर्क बना सकते हैं छोटा, और उसमें आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगला प्रश्न है, ऑरिकल एक है, ऑरिकल बताना है हमें क्या है? ऑप्शंस हैं ए आरडीबीएमएस, बी हार्डवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर रिलेटेड रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या कहते हैं? जो रिलेटेड रिकॉर्ड का संग्रह होता है या कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ए स्प्रेडशीट, बी डेटाबेस, सी टेक्स्ट फाइल और डी फोल्डर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस। अगला प्रश्न है, डीएसएल फिल इन द ब्लैंक कनेक्शन का एक उदाहरण है। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वो किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन हैं ए धीमा मतलब स्लो, बी ब्रॉडबैंड, सी रिमोट और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडबैंड। जो डीएसएल है वो एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक फिल इन द ब्लैंक डिवाइस है। ऑप्शंस हैं ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी इलेक्ट्रिकल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विषम शब्द का पता लगाएं। हमें इनमें से एक ऑड शब्द को सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन, बी पेरिफेरल, सी प्रोग्राम और डी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सहायक मेमोरी है? सहायक मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए सेकेंडरी स्टोरेज, बी रजिस्टर, सी प्राइमरी और डी रैम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को ही हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ठीक से काम कर रहे हैं या ठीक से जुड़े हुए हैं? मतलब हमें ये बताना है कि किस प्रोसेस में ये पता चलता है, ये चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के जितने भी एलिमेंट है वो अच्छे से जुड़े हुए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं है। ऑप्शंस हैं ए बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग और डी एडिटिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग।
जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूटिंग की प्रोसेस चलती है और उस प्रोसेस में ही चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के सारे एलिमेंट जुड़े अच्छे से जुड़े हुए हैं या नहीं, और अगर जुड़े हैं तो वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कैसा होता है? ऑप्शंस हैं ए हाई, बी मीडियम, सी लो और डी शून्य मतलब जीरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शून्य, क्योंकि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का आईक्यू नहीं होता। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।